श्री गणेशाय नमः। आप सबको संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से घर के सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं और व्रती की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और बप्पा के आशीर्वाद से उसके घर में सुख समृद्धि आती है और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का रहता है। साल भर में 12 संकष्टी चतुर्थी होती है। आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गौरी पुत्र गजानन जी की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि के दिन श्राद्ध भी किया जाता है, क्योंकि यह संकष्टी चतुर्थी पितृपक्ष में पड़ रही है। इसलिए इस साल विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत 2 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। उसी दिन का है ये व्रत। विघ्नराज का मतलब है जी, विघ्न मतलब बाधा और राज मतलब राज्य। जीवन की सारी बाधा खत्म करते हुए सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी विघ्न को समाप्त करते हुए सारा उसके बाद से सुख समृद्धि और सौभाग्य जीवन में प्रदान करते हैं। चतुर्थी तिथि की प्रारंभ हो रही है 2 अक्टूबर को सुबह 7:36 से लेकर 3 अक्टूबर को प्रातः 6:11 तक का है। उसके बाद चतुर्थी तिथि समाप्त हो जा रही है और गणेश भगवान जी का पूजा का समय है शाम 4:47 से लेकर 7:47 तक। इतना समय है आपके पास पूजा करने का। आप उसने समय में अंदर में आप पूजा कर लीजिएगा। दिन भर निराजल व्रत रखना रहता है और इसके बाद से आपको शाम को चंद्रमा जी का दर्शन करके, चंद्रमा जी का दर्शन का समय है 7:48। इसके बाद से आप कभी भी चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य देकर उसके बाद आप पानी वगैरह पी सकती हैं, कुछ खा सकती हैं मीठा भी, लेकिन अनाज नहीं खाना रहता और नमक नहीं खाना रहता। इसके बाद आप दूसरे दिन फिर से स्नान वगैरह करके पूजा कर लीजिए, व्रत का पारण उसके बाद आप कर सकती हैं। जब भी आप कोई भी व्रत रखते हैं तो इसमें कहानी जरूर सुनना चाहिए। कहानी सुनने बिना आपको पूरा फल नहीं मिलता। जब भी आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं तो उसमें कथा उसका जरूर सुन लिया करिए। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा है। हर संकष्टी व्रत की अलग अलग कहानी होती है। तो विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराइए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है, यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। श्री कृष्ण बारासुर की कथा। आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को श्री कृष्ण तथा बारासुर की इस कथा के अनुसार इस समय की बात है कि बारासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न में देख लिया। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपने सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पारिग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की यह बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती ही द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बारासुर की नगरी में प्रविष्ट हो गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे और रुक्मिणी जी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खीन मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही
कहीं गया है। मैं आपके सामने शोका फूल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादव की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया है? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की यह बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बारासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बारासुर के महल में छिपा के रखा। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि से कथन के अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बारासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी बारासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बारासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राजाधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। गणेश भगवान जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर स्वयं से की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सूतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश भगवान जी की जय। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हर हर महादेव।